हेलो एवरीवन, स्वागतम आप सबका। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ रियल गैस। तो अब तक हम लोग जो भी पढ़े थे वो आइडियल गैस के लिए पढ़े थे और आज हम लोग रियल गैस के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आप लोग को जो भी लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिलता रहे। तो हम लोग क्या करेंगे, आज वर्क डन को कैलकुलेट करेंगे फॉर रियल गैस अंडर द कंडीशन ऑफ आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। मतलब गैस जो है वो एक्सपैंड भी होगा, वो एक्सपेंशन रिवर्सिबल होगा एंड आइसोथर्मल होगा। आइसोथर्मल मतलब वो सेम टेम्परेचर पर होगा, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो हम लोग जनरल एक्सप्रेशन जानते हैं। वर्क डन जो होता है वो हमारा होता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम का होता है। ठीक है, एक्सपेंशन का केस है तो नेगेटिव साइन लेंगे एंड स्मॉल वर्क डन अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो पी डी वी होता है हमारा। ठीक है, एंड एक और बात यहाँ बताना चाह रहा हूँ। सपोज़ कीजिए कि ये हमारा कंटेनर है। ठीक है, कंटेनर में ये गैस एक मतलब गैस जो यहाँ पर इनक्लोज्ड है और जब इंटरनल प्रेशर जो है हमारा एक्सटर्नल प्रेशर के कंपेयर में ज़्यादा है अगर रहेगा तो ये गैस जो है एक्सपैंड होगा। तो एक्सपैंड मान लीजिए कि ये पॉइंट से एक्सपैंड होकर के यहाँ तक जाता है। ठीक है, यहाँ तक ये गया। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है कि एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो जो अप्लाई किया जा रहा है एक्सटर्नल प्रेशर विच दैट इज़ लेस देन द इंटरनल प्रेशर। ठीक है, एंड रिवर्सिबल के केस में क्या होता है कि वर्क डन जो होता है वो हमारा मैक्सिमम होता है, क्योंकि इस केस में जो भी अप्लाइड प्रेशर होता है वो मैक्सिमम होता है। और वो कुछ इस तरह होता है, क्योंकि देखिए वर्क डन जो होता है वो होता है एक्सटर्नल अप्लाइड प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। तो अगर ये जो रिवर्सिबल एक्सपेंशन है और वर्क डन मैक्सिमम है तो मैक्सिमम का क्या कंडीशन हुआ, दैट इज पी ई एक्स टी एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल टू इंटरनल प्रेशर माइनस डी पी। देखिए ये पहले मैं प्रेशर का आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, फिर जो है हम लोग पी डी वी का डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि प्रेशर जो आउटसाइड से इसमें अप्लाई किया जा रहा है एक्सटर्नल प्रेशर, वो इंटरनल प्रेशर से बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में कम अप्लाई हो रहा है। जब एक्सटर्नल प्रेशर का वैल्यू कम रहेगा एज कंपेयर टू इंटरनल प्रेशर, इन दैट केस एक्सपेंशन विल टेक प्लेस। और यदि एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा रहेगा इंटरनल प्रेशर से तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि इंटरनल प्रेशर वो एक्सटर्नल प्रेशर के मुकाबले बहुत ही थोड़ा सा ज़्यादा है। वो जितना ज़्यादा है उसको हम लोग यहाँ पर डी पी लिख करके माइनस किए हैं। ठीक है, और ये करीब करीब इतना कम है ये वाला जो अमाउंट है हमारा कि हम लोग पी ई एक्स टी इज इक्विवेलेंट टू पी इंटीरियर कर सकते हैं। ठीक है, पी इंटरनल प्रेशर जो है इस गैस का कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि एक्सटर्नल प्रेशर की जगह पर पी इंटरनल यूज़ करेंगे। तो ये हमारा जो एक्सप्रेशन हो जाएगा पी इंटरनल इंटू डी वी और नेगेटिव साइन एज इट इज़ हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं वेंडरवाल इक्वेशन ऑफ रियल गैस के तरफ। ठीक है, तो ये हमारा जो होता है विच इज़ इक्वल टू पी प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, ये वाला पार्ट को अगर इधर ले जाते हैं तो इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा और देन आफ्टर जो फाइनल पी का वैल्यू होगा हमारा ये इधर आता है अगर, तो एन आर टी डिवाइडेड बाई वी माइनस एन बी। एंड ये वाला जो पार्ट अगर बच रहा है तो ये प्लस साइन है तो इस तरफ आएगा तो माइनस साइन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ए एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो हमारा इंटरनल प्रेशर है इसके जगह पर हम लोग ये जो हमारा रियल गैस के लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो रियल गैस इक्वेशन के हिसाब से प्रेशर का जो वैल्यू होता है वो इतना के बराबर होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर पुटअप करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा दैट इज़ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एन आर टी डिवाइडेड बाई वी माइनस एन बी
माइनस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू डी वी, ठीक है। अब ये तो हमको स्मॉल वर्क डन मिल गया इन केस ऑफ एक्सपेंशन। अब सिंस हमारा जो प्रोसेस है वो एक फाइनाइट प्रोसेस है, मतलब एक फिक्स प्रोसेस है, और ये जो है हम लोग किसी एक खास कंटेनर के ऊपर कर रहे हैं, तो कंटेनर में कितना अमाउंट ऑफ गैस है, क्या साइज़ है, कितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है, ये सब कुछ फिक्स है। तो यहाँ पर क्या है, हमारा ये स्मॉल वर्क डन हमको मिला है। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि इंटीग्रेट करेंगे इस इक्वेशन को, तो हमको टोटल वर्क डन मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन होगा, इधर नेगेटिव साइन इधर आ जाएगा, एन आर टी भी माइनस एन बी माइनस, सॉरी इस इक्वेशन को यहीं पर स्प्लिट कर दे रहे हैं, माइनस एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर डी वी, ठीक है। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन हमारा डब्ल्यू हो जाएगा, नेगेटिव साइन जो बाहर में है उसको ले लेते हैं, ठीक है। और ये एन आर टी बाई वी माइनस एन बी का हमारा जो इंटीग्रेशन वैल्यू होगा, एन आर टी ये कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, 1/v माइनस एन बी का जो वैल्यू होगा दैट इज़ लॉग के फॉर्म में आएगा। और यहाँ पर सॉरी मैं तो लिमिट लगाना भूल ही गया था, फॉर अ फाइनाइट प्रोसेस देयर विल बी लिमिटेशन फ्रॉम द एक्सपेंशन लिमिट एंड कॉन्ट्रैक्शन लिमिट। तो यहाँ पर जो है वॉल्यूम कितना एक्सपैंड करेगा वो भी फिक्स है, क्योंकि ये देखिए ये जो हम यहाँ ग्राफ बनाए थे, सॉरी फिगर जो बनाए थे, ये हम दिखा रहे थे कि ये जो नीचे वाला पॉइंट है पिस्टन यहाँ पर है, ठीक है। और ये एक्सपैंड जब होता है तो ये पिस्टन यहाँ पर आके रुकता है, तो ये जो वैल्यू हुआ हमारा फिक्स हुआ, ठीक है। तो इसलिए हम लोग वॉल्यूम V1 to V2 इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो जो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है इसका इंटीग्रेशन वैल्यू आएगा एन आर टी माइनस लॉग या फिर नेचुरल लॉग ऑफ V2 माइनस एन बी डिवाइडेड बाई V1 माइनस एन बी, और 1/v स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/v, तो V2 माइनस V1 जो हमारा लिमिट होता है वो हम लोग यूज़ करेंगे, तो प्लस ए एन स्क्वायर 1/v2 माइनस 1/v1 आ जाएगा, ये हमारा वैल्यू। ये वाला डब्ल्यू, ये जो साइन है नेगेटिव साइन को इधर लेके जाएंगे, तो नेगेटिव ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू दिस वन हमारा फाइनल वैल्यू आ जाएगा। और ये जो कैलकुलेशन आया है दिस इज द वर्क डन फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ रियल गैस। हम लोग अब तक जो भी पढ़ रहे थे वो आइडियल गैस के लिए था, अब जो है ये सारे रियल गैस के लिए एप्लीकेबल हैं। अब नेक्स्ट हम लोग चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे फॉर द सेम कंडीशन, दैट इज़ आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ रियल गैस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग जो है डायरेक्टली एक थर्मोडायनामिक इक्वेशन है उसको यूज़ करेंगे। तो हम लोग जानते हैं दैट इज़ डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू टेम्परेचर इंटू डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वी माइनस पी, ठीक है। ये हमारा थर्मोडायनामिक इक्वेशन है। ये कहाँ से आया इसको अभी हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, बस हम लोग ये सीधे जानते हैं कि इतना एक इक्वेशन होता है थर्मोडायनामिक्स का, दैट इज़ चेंज इन इंटरनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू टी इंटू डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम माइनस पी, ठीक है। तो दिस वन इज़ आवर इक्वेशन एंड हम लोग ये कैलकुलेट कर रहे हैं रियल गैस के लिए, ठीक है। तो रियल गैस के इक्वेशन के लिए हमारा प्रेशर का जो वैल्यू आता है वो होता है अभी हम लोग थोड़ी देर पहले जस्ट कैलकुलेट किए थे, विच इज़ इक्वल टू एन आर टी डिवाइडेड बाई वी माइनस एन बी माइनस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। देखिए अब इसको हम लोग अप्रोच कैसे करेंगे। यहाँ पर पी तो हमको मिल गया है, अगर इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इस इक्वेशन को विथ रेस्पेक्ट टू टी एंड इंट्रोड्यूसिंग द कांस्टेंट ऑफ v, तो ये वाला जो टर्म हमारा डेल पी बाई डेल टी एट v
मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग द प्रेशर विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, देन वी विल गेट del P by del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू, टेम्परेचर के टर्म में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है टेम्परेचर ऊपर में है और टी का डिफ्रेंशिएशन जो है 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आएगा हमारा NR/V माइनस NB, और यहाँ पर टेम्परेचर का कोई टर्म नहीं है तो ये वाला पार्ट जो है हमारा कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाता है और टी का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया। तो दैट इज़ दिस वन, हमको वैल्यू जो था वो मिल गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक टर्म को तो हम लोग सॉल्व कर लिए, अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इंटरनल एनर्जी को हम लोग पिकअप करते हैं। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी जो है हम लोग जानते हैं ये होता है हमारा फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, u तो हमारा स्टेट फंक्शन है, अगर ये स्टेट फंक्शन है तो इसका जो डिफरेंशियल होगा वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा। तो चलिए हम लोग इसका डिफरेंशियल लेते हैं पहले। ठीक है, तो दैट इज़ du इज इक्वल टू del u बाई del t इंटू डी टी एट कॉन्स्टेंट v प्लस del u बाई del u बाई del v एट कॉन्स्टेंट t इंटू डी वी। ठीक है, ये हमको इक्वेशन मिल गया del u के लिए। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हमारा कैलकुलेशन ये आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन है। तो यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर दैट इज़ कांस्टेंट रहेगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो dt वाला पार्ट हमारा 0 हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट हमारा 0 हो गया। तो हम लोग को क्या मिलता है, du इक्वल टू del u बाई del v एट कॉन्स्टेंट t इंटू डी वी। ठीक है, इतना हमको मिल गया। अब यहाँ पर क्या करना है कि हम लोग del P by del T एट कॉन्स्टेंट v कैलकुलेट कर ही लिए हैं, और ये जो है del u बाय del v एट t इंटू डी वी इक्वल टू del u, ये हमारा एक इक्वेशन आया। हमको एक्चुअल में कैलकुलेट करना है दैट इज़ डेल्टा u। ठीक है, ये वाला पार्ट। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो इक्वेशन आया है और एक इक्वेशन है हमारा यहाँ पर, तो del u बाय del v माइनस टी इक्वल टू टी डी पी बाई डी टी इंटू वी माइनस पी आ गया। ठीक है, ये 3-4 इक्वेशन है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस इक्वेशन में t इंटू del p बाई del t का जो वैल्यू आया है दैट इज़ del p बाई del t का जो वैल्यू NR डिवाइडेड बाय v माइनस NB यहाँ पुट करेंगे, एंड p फॉर दिस वन आया था NRT v माइनस NB माइनस एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, इसको पुट करेंगे। तो इसको पुट करने पर जो है हम एक ये वाला इक्वेशन है, इसको इक्वेशन 4 दे देते हैं। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 3 है, दिस वन इज़ आवर इक्वेशन 2 एंड दिस वन इज़ आवर इक्वेशन 1। ठीक है, ये सब के इक्वेशन हम लोग डाल देते हैं। इसका जो वैल्यू है del p बाई del t का वो यहाँ पर पुट कर देते हैं, दैट इज़ v माइनस एन बी इंटू ये वाला जो t है इसको यहाँ पर एज इट इज़ लिखेंगे, माइनस p का जो वैल्यू है वो आया था हमको NRT बाई वी माइनस NB प्लस AN स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। ये वाला टर्म कट गया। तो अब यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है इसके बराबर ये हमको मिल जाता है, दैट इज़ del u बाई del v एट कॉन्स्टेंट t इज इक्वल टू AN स्क्वेयर बाई वी स्क्वेयर। ठीक है, अब हमारे पास जो वैल्यू आ रहा है यहाँ पर देखिए du इज इक्वल टू del u बाई del v एट t इक्वल टू हमको ये वाला पार्ट मिला AN स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको पुट करेंगे AN स्क्वेयर बाई वी स्क्वायर इंटू डी वी। ठीक है, ये जो हमारा आया है वैल्यू du इज इक्वल टू AN स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू डी वी, ये हमारा स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। एंड फॉर कंप्लीट चेंज इन इंटरनल एनर्जी वी हैव टू इंटीग्रेट दिस इक्वेशन। ठीक है, तो अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो
ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा u1 टू u2, लिमिट लेंगे, और इधर का जो लिमिट हो जाएगा फ्रॉम v1 टू v2, and then after an square by v square into dv we have taken here, and further we will solve this equation for getting delta u. तो ये हो जाएगा हमारा u2 माइनस u1 इज इक्वल टू डेल्टा u, एंड दिस इज इक्वल टू, ये वाला जो पार्ट है हमारा कांस्टेंट वो बाहर आ जाएगा, और 1 बाई वी स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन वैल्यू होगा वो हो जाएगा 1 बाई वी फ्रॉम v1 टू v2। तो डेल u इज इक्वल टू, ये माइनस साइन को बाहर अगर ले लेते हैं कॉमन, तो हमारा जो वैल्यू आएगा 1 बाई v2 माइनस 1 बाई v1 इंटू नेगेटिव ऑफ n स्क्वेयर। ठीक है, तो ये हमारा कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ डेल u फाइंड हो गया है। अब नेक्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे एक्सप्रेशन फॉर q, q फॉर हीट चेंज। हम लोग अब नेक्स्ट q फाइंड करेंगे। तो हम लोग जानते हैं, देखिए ये जो q अब हम लोग फाइंड करेंगे, तो q इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एक जनरल इक्वेशन होता है q इज इक्वल टू डेल u माइनस W। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले हमको जो डेल u का जो वैल्यू आया था विच इज़ वो माइनस an स्क्वेयर 1 बाई v2 माइनस 1 बाई v1। ठीक है, और माइनस w इक्वल टू अभी हमको आया था यहाँ पर, जो हम लोग लास्ट हम लोग कैलकुलेट किए थे, दैट इज इक्वल टू था हमारा प्लस एन आर टी एल एन वी टू माइनस एन बी बाई वी वन माइनस एन बी, प्लस ये जो नेगेटिव साइन है वो तो मैं परफेक्ट लिख रहा हूँ, और यहाँ पर ये हो जाएगा ए एन स्क्वेयर बाई वी स्क्वायर। ठीक है, मैं थोड़ा देख लेता हूँ मैंने कोई गलती तो नहीं किया। हाँ, मैं कोई गलती नहीं किया हूँ। ये जो है थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, दैट इज़ 1 बाई वी टू माइनस 1 बाई वी वन। ठीक है, ये मैं थोड़ा मिस्टेक किया था, तो वो मैंने सुधार लिया है, और ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, और हम लोग को मिलेगा q इज इक्वल टू एन आर टी एल एन वी टू माइनस एन बी डिवाइडेड बाय वी वन माइनस एन बी। ठीक है, तो दिस वन इज आवर हीट चेंज फॉर एन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ रियल गैस। अब नेक्स्ट जो है हमें 2 पॉइंट बच गया है, दैट इज चेंज इन इंथैल्पी विच इज डेल एच। बस यही बच गया है, तो वो उसको हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे।